Subscribe my YouTube channel Math with Sufyan। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 2.7। क्वेश्चन है इसका फैक्टराइज द फॉलोइंग, यानी कि आपने दर्ज झैल की तजज़ी करनी है, इनके फैक्टर बनाने हैं। तो उससे पहले हम देखते हैं कि फैक्टराइजेशन होता क्या है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है फैक्टर ऑफ एन एक्सप्रेशन, यानी आपके पास कोई एक अलजबरिक एक्सप्रेशन है, जिस तरह ये आपके पास एक्सप्रेशन है, तो उसका जो फैक्टर होता है वो क्या होता है, आर द एक्सप्रेशंस, यानी कि ये जमा में लिखा हुआ कि वो एक्सप्रेशंस होते हैं, यानी कि दो एक्सप्रेशंस होते हैं, जिस तरह ये एक एक्सप्रेशन है और एक ये एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ एन एक्सप्रेशन आर द एक्सप्रेशंस, यानी कि होज प्रोडक्ट, यानी कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें इज़ द गिवन एक्सप्रेशन, तो वो एक एक्सप्रेशन बन जाए। जिस तरह ये आपके पास एक एक्सप्रेशंस है, इसमें से हमने क्या करना है, पहला स्टेप है कि इसमें से देखना है कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही, सेम तो नहीं है, दोनों में जो तीनों में मौजूद हो। इसमें तीन टर्में हैं। ठीक है, तो तीनों में देखिए आपके पास इधर भी एक्स है, इधर भी एक्स है, इधर भी एक्स है, तो एक्स कॉमन ले लिया। तो अभी ये दोनों जो हैं, ये एक एक्सप्रेशन और ये एक एक्सप्रेशन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये बनता है, तो ये दोनों जो हैं ये इसके क्या होंगे, इस एक्सप्रेशन के फैक्टर होंगे। यानी कि सिंपली आपने याद रखना है कि अगर हम किसी नंबर को उसके मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख सकें तो वो उसके फैक्टर होते हैं। जिस तरह सिंपल एग्जांपल है कि 6 है ना, 6 को हम लिख सकते हैं 3 × 2। तो हमने 6 को मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में लिख दिया, तो 6 जो है इज इक्वल है 3 × 2। इसका मतलब 3 और 2 जो है दोनों 6 के क्या हैं, फैक्टर होंगे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हमने यही करना है। इधर आपके पास ए वेरिएबल होंगे। ठीक है, इधर तो मैंने सिंपल आपको मिसाल दी है 6 की। ठीक है, इधर आपके पास वेरिएबल हैं, एक्स हैं और वाई हैं। ठीक है, और आपने देखना है इसमें से जो चीज़ कॉमन आ रही होगी वो आपने कॉमन लेनी है, तो आपने इसको फैक्टराइज कर देंगे अगर आप इनको मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में लिख सकें तो। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे फैक्टराइजेशन की टाइप 1 बयान की है। जब आपके पास 3 रकमें होंगी तो इन तीनों में से आपका कोई ना कोई चीज़ कॉमन लाजमी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें एग्जांपल है आपके पास 12, तो यहाँ पे देखें ये 2x है -4y है +4z है। तो देखें इसमें से वेरिएबल x है, ये y है और ये z है। इन तीनों में से वेरिएबल तो कॉमन नहीं आएगा, लेकिन इनके कोफिशिएंट कॉमन आ जाएगा। ठीक है, देखें कोफिशिएंट इसका 2 है, इसका 4 है, -4 है और इसका 6 है। तो आपने इसमें से देखना जो छोटी वैल्यूज़ होगी वो कॉमन आएगी। ठीक है, तो इसमें से 2 है तो 2 को हम कॉमन लेंगे इन तीनों में से। ठीक है, क्योंकि 2 जो है इन तीनों को डिवाइड करेगा। अब 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये ओनली x आ जाएगा। ठीक है, 4y को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2y आ जाएगा और 6z को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3z आ जाएगा। यानी कि ये दोनों अब आपस में एक्सप्रेशन जो है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये दोनों इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे, और इस अमल को हम फैक्टराइजेशन कहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट भी देखिए यहाँ पे आपके पास ये 3 छोटी वैल्यूज़ है और 6 बड़ी है, तो 3 आपके पास कॉमन आएगा इन दोनों में। और वेरिएबल देखें इधर एक्स स्क्वायर में है, यानी 2 बार आ रहा है, इधर 1 बार आ रहा है, तो आपने छोटी वैल्यूज़ जो होती हैं वो कॉमन लेनी है। तो इसका मतलब एक 3 कॉमन आएगा इन दोनों में से और एक्स कॉमन आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर बड़ी है। ठीक है, तो 3x इसमें से कॉमन लेंगे, 3 कट जाएगा और एक एक्स बचेगा, एक एक्स इधर लिख दिया। और फिर 3x को डिवाइड करेंगे 6xy से, तो 6 को 3 से करेंगे 2 आ जाएगा, x कट जाएगा और y साथ आपने लिखना है। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये दोनों इसके होंगे फैक्टर। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज देखते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, तो यहाँ पे देखें आपके पास ये 3 है कोफिशिएंट और ये 9 है। तो आप देखें इधर x वेरिएबल है और इधर y वेरिएबल है, वेरिएबल तो कॉमन नहीं आएगा, तो आपके पास इनके कोफिशिएंट यानी कि कॉमन आएंगे। तो देखें 3 और 9 में से आपके पास छोटी वैल्यू कौन सी है, 3 है, तो 3 को हम ओनली कॉमन लेंगे। तो 3x को 3 से डिवाइड करेंगे, इस तरह 3x को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 कट जाएगा, x बचेगा, x इधर लिखना है प्लस। अब 9y जो है इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 9, तो 3 और y बचेगा, तो इधर आपने 3y लिखना है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये दोनों इसके फैक्टर होंगे। अच्छा जी, दूसरा पार्ट है, यहाँ पे देखें आपके पास इधर x है और इधर भी x है, इन दोनों में आपके पास x कॉमन आ रहा है और कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो x कॉमन लेंगे, तो इधर x कट जाएगा तो y बचेगा, प्लस इधर x कट जाएगा तो ओनली z बचेगा, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अच्छा जी, यहाँ देखें तीसरा पार्ट है, तो पहले देखें आप 6 और 14 में से कौन सी चीज़ कॉमन आएगी। पहले हम 6 के फैक्टर बना लेते हैं। 6 के फैक्टर बनाएंगे तो 3 2 6 और 3 1 3, यानी कि 2 और
3 बनते हैं 6 के फैक्टर, ठीक है। अब 14 के फैक्टर बनाते हैं। 14 के फैक्टर बनेंगे 2 × 7, 7 1 7। 14 के फैक्टर बनते हैं 2 × 7। तो इन दोनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसका मतलब हम इसमें से 2 कॉमन लेंगे और इसमें से ए भी, इसमें ए आ रहा है, इसमें भी ए आ रहा है, ए कॉमन आ जाएगा। बी इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, सी इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, सिर्फ 2 ए कॉमन आएगा, ठीक है। तो अब 6 ए बी को 2 ए से डिवाइड करें, यानी कि 6 ए बी को ऊपर रखना है और 2 ए से डिवाइड करना है। ए से ए कट जाएगा, 2 2 और 3, तो ये बच जाएगा 3 बी माइनस। इस तरह 14 को 2 से करेंगे तो 7 आएगा, ए से ए कट जाएगा और ओनली सी बचेगा। तो ये दोनों इसकी फैक्टराइजेशन होंगी। चौथा पार्ट है, देखें 3 और 6 में आपके पास कॉमन क्या आएगा, तो आपके पास जो छोटी वैल्यूज़ होगी वो कॉमन आएगी, 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 इसको भी डिवाइड करता है अपने आप को भी और 6 को भी, ठीक है। अब देखें m की पावर इधर 3 आ रही है, इधर 2 आ रही है, तो आपने छोटी वैल्यूज़ को कॉमन लेना है, तो m की पावर 2 कॉमन आएगा और n इधर एक बार आ रहा है, इधर भी n एक बार आ रहा है, तो n कॉमन आ जाएगा। कॉमन का मतलब होता है सेम, ठीक है, तो जो दोनों में आ रहा हो, ठीक है। तो देखें इधर आप 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, कट जाएगा। m की पावर 2 को m की पावर 3 से डिवाइड करेंगे तो 2m कट जाएंगे, इसमें से 1 m बच जाएगा और n से करेंगे तो n भी कट जाएगा, ओनली p बचेगा, यानी m p बचेगा माइनस। अब 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, m की पावर 2 से m की पावर 2 भी कैंसिल हो जाएगी, n से n भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये दोनों जो होंगे ये आपके फैक्टर होंगे इस एक्सप्रेशन के। पांचवा पार्ट है, यहाँ पहले देखें आप 30 और 45 में से क्या कॉमन आएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, 30 के फैक्टर बनाते हैं, क्या क्या बनते हैं। 2 से करेंगे तो 15 आएगा और फिर हम इसको 3 से करते हैं तो 5 आएगा और 5 एक बार 5। तो 30 के जो फैक्टर बने हैं वो 2 × 3 × 5, ठीक है। अब 45 के फैक्टर बनाते हैं तो ये 3 से कर लेते हैं, 3 एक बार 3 और 5 3 15। फिर 3 से करते हैं 3 एक बार 3 3 5 15 और 5 एक बार 5। तो 45 के फैक्टर बनते हैं 3 × 3 × 5। तो अब देखिए इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, ओनली 3 आ रहा है, तो इसका मतलब हम इसमें से 3 कॉमन लेंगे ओनली। और वेरिएबल x की पावर 3 है, इधर x की पावर 1 है, तो आपने छोटी वैल्यूज़ कॉमन लेनी है, तो ओनली x कॉमन आएगा और y इसमें नहीं आ रहा है तो y कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। तो अब 30 x³ को इससे डिवाइड करेंगे तो 30 को 3 से करेंगे 10 आ जाएगा, x की पावर 3 को x से करेंगे तो x की पावर 2 आ जाएगा माइनस। अब 45 को 3 से करेंगे तो आपके पास 15 आएगा, ठीक है। और फिर इधर देखें आपके पास x से x कट जाएगा और ओनली क्या बचेगा, आपके पास y बचेगा। तो ये दोनों जो होंगे इसके फैक्टर होंगे। अच्छा जी, छठा पार्ट है, तो पहले देखें 17 और 51 में कॉमन क्या आ रहा है। 17 के फैक्टर बनाएंगे तो 17 के इटसेल्फ 1 × 17 ही आएगा, ठीक है। और 51 के फैक्टर बनाएंगे तो ये 3 से हो जाएगा, ठीक है। 3 एक बार 3 और 21 7 3 21, यानी कि इसके फैक्टर बनेंगे 3 × 17। तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है 17, तो इसका मतलब 17 कॉमन आएगा। और इधर में x² y² इधर कोई नहीं है तो कोई कॉमन नहीं आएगा, तो x² वैसे आ जाएगा, y² भी वैसे आ जाएगा, क्योंकि जब हम इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो x² y² बचेगा। अब 51 को 17 से डिवाइड करेंगे ओनली 3 आएगा, तो ये दोनों इसके होंगे फैक्टर। अच्छा जी, सातवां पार्ट देखें, यहाँ पे आपके पास देखें जो कोफिशिएंट हैं 4 3 और 2, इन तीनों में से कोई कॉमन नहीं आएगा, तो आपने सिर्फ वेरिएबल कॉमन लेना है। तो इधर वेरिएबल की पावर 3 है, इधर 2 है, तो इधर 1 है, तो आपने छोटी वैल्यूज़ जो है वो कॉमन आएगी, तो ओनली x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 4x की पावर 3 को x से डिवाइड करेंगे तो एक x कैंसिल हो जाएगा, बाकी 4x का स्क्वायर आ जाएगा, इधर भी x से कैंसिल हो जाएगा, 3x आ जाएगा, इधर भी एक कैंसिल हो जाएगा x, तो ओनली 2 आएगा, ठीक है। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अच्छा जी, आठवां देखें, यहाँ पे देखें आपके पास कोफिशिएंट जो है वो 2 4 और 8 हैं, तो इनमें से सबसे छोटी वैल्यू आपके पास 2 है, तो 2 कॉमन आएगा। और p को जो आपके पास समझ ले वेरिएबल है वो 2 है, इधर पावर इसकी, इधर आपके पास 3 है और इधर 1 है, तो आपके पास छोटी वैल्यू क्या है, 1 है, तो हम p ओनली कॉमन लेंगे। अब 2p² को 2p से डिवाइड करेंगे, 2 भी कट जाएगा, p एक कट जाएगा, एक बच जाएगा। सिमिलरली 4 को 2 से करेंगे तो 2 आएगा, p एक कट जाएगा तो p 2 बच जाएंगे, और p से p कट जाएगा तो ओनली प्लस 8 को 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी।
अच्छा, यहाँ पे देखें आपके पास x की पावर जो है ये 3 आ रही है, इधर 2 आ रही है, इधर 1 आ रही है। तो छोटी वैल्यू x की 1 आ रही है तो हम ओनली x कॉमन लेंगे और y की वैल्यू इधर 1 है, इधर भी आपके पास 1 है, इधर 2 है। तो y की वैल्यू भी आपके पास छोटी जो है वो 1 है इधर भी और इधर भी 1 है, तो हम ओनली y कॉमन लेंगे। अब x y को इससे डिवाइड करेंगे, एक x की पावर 3 है, एक x कट जाएगा तो x की पावर 2 बचेंगे और y से y कट जाएगा ओनली, ठीक है, माइनस। अब x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे, x आ जाएगा, y कट जाएगा, प्लस। अब x को x से डिवाइड करेंगे, x कट जाएगा, y स्क्वायर को y से डिवाइड करेंगे, एक y कट जाएगा, एक रह जाएगा, तो ये इसके फैक्टर बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे देखें 7 है और 14 है और 21 है। तो देखें इनमें से आपके पास जो छोटी वैल्यूज़ है वो क्या है, ये 7 आपके पास है जो इसको भी डिवाइड करता है और इसको भी डिवाइड करता है, तो हम 7 कॉमन लेंगे। इधर आपके पास x की पावर 4 है, इधर 2 है, इधर 1 है, तो छोटी वैल्यूज़ 1 है तो ओनली x कॉमन आएगा। y की वैल्यूज़ इधर नहीं है तो इसका मतलब हम y कॉमन नहीं लेंगे, ठीक है। 7x कॉमन लेंगे, इसको 7x की पावर 4 को 7x से डिवाइड करेंगे, 7 कट जाएगा, x की पावर 3 आ जाएगा, माइनस 14 को 7 से करेंगे 2 आएगा, x से एक x कट जाएगा और y साथ वैसे ही आएगा, प्लस 21 को 7 से करेंगे 3 आएगा, x से x कट जाएगा, y की पावर 3 आएगी, तो ये इसके फैक्टर होंगे। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए आपके पास x की पावर 2 है, इधर 1 है, इधर भी 1 है, तो ओनली आपने छोटी वैल्यूज़ लेनी है। x की पावर 1 यानी नहीं लिखते, x कॉमन आएगा, y की 2 है, इधर y 1 है, इधर भी y 1 है तो y आएगा। z की पावर 2 है, इधर भी 2 है, इधर 1 है, तो आपने छोटी वैल्यू लेनी है, z कॉमन आएगा। अब इसको x y z से डिवाइड करेंगे, इसका एक x कट जाएगा, एक y कट जाएगा, एक z कट जाएगा, बाकी बच जाएगा वो इधर लिख दिया, माइनस x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, z से एक z कट जाएगा, एक z आ जाएगा, प्लस ये एक्स वाई जेड सारा कट जाएगा तो आपका 1 बचेगा, ठीक है। इस तरह एक्स वाई जेड है, इसको एक्स वाई जेड से डिवाइड करेंगे, सारे कैंसिल हो जाएंगे तो आपका 1 आएगा इधर, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए आपके पास 4 है, एक आपके पास कोफिशिएंट ये 8 है और ये 4 है, तो आपके पास छोटी वैल्यू क्या है, 4 है, तो 4 कॉमन आएगा। x की पावर 3 है, इधर 1 है, इधर भी 1 है, तो x की छोटी वैल्यू 1 ही कॉमन आएगी। y की 2 है, y की 1 है, y की 3 है, तो y कॉमन आएगा। अब इस सारे को इससे डिवाइड करेंगे तो आपका 4 भी कैंसिल हो जाएगा, x की पावर 3 है, नीचे 1 है, तो एक कट जाएगी, 2 बच जाएगी, y स्क्वायर से एक y कट जाएगा, y आएगा, माइनस 8 को 4 से करेंगे तो 2 आएगा, x भी कट जाएगा और y भी कट जाएगा, प्लस 4 को इससे करेंगे तो 4 भी कट जाएगा, x भी कट जाएगा, y की पावर 3 है तो एक कट जाएगा, y की पावर 2 आएगा, तो ये इसके फैक्टर होंगे। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए आपके पास इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 3 है और इसका 6 है, यानी कि आप साइन को ना देखें, समझ लीजिए ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो देखें इधर 1 है, समझ लीजिए इधर 3 है, इधर 6 है, ठीक है। तो इसमें से कोई कॉमन नहीं आएगा, 1 ही कॉमन आएगा, तो इधर x की पावर, आप इसका मतलब कांस्टेंट जो है वो कॉमन नहीं आएगा। इधर आपके पास x की पावर 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो एक x कॉमन आएगा। y की पावर देखें 4 है, 3 है और 2 है, तो इन तीनों में देखें छोटी वैल्यू 2 आ रही है y की, वो कॉमन आएगा, y की पावर 2। तो इसको x से x कैंसिल हो जाएगा, y की पावर 4 से y की पावर 2 डिवाइड करेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा, 2 कट जाएंगे, माइनस ये 3 वैसे ही आ जाएगा, x से x कट जाएगा, y की पावर 1 बच जाएगी 3 से, और इधर 2 है, इधर इसको डिवाइड करेंगे तो -6 वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट हमने कॉमन नहीं लिया, 6 वैसे ही आ जाएगा, x भी कट जाएगा और y स्क्वायर भी कट जाएगा, तो ये आपके फैक्टर बन जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए आपके पास x की पावर 2 है, इधर भी 2 है, इधर 1 है, तो हमने क्या करना है, छोटी वैल्यूज़ कॉमन लेनी है, ओनली x आएगा, y की 2 है, y 1 है, y की 2 है, तो ओनली y कॉमन आएगा, z की 1 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो z कॉमन आएगा। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, एक x कट जाएगा, एक y कट जाएगा और z आपका कैंसिल हो जाएगा। इधर आपका एक x कट जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा, एक z बच जाएगा, प्लस इधर आपका x कैंसिल हो जाएगा, एक y बचेगा और एक z बचेगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए आपके पास 77 आ रहा है, 33 है और 55 है। अगर हम इनके फैक्टर बनाएंगे तो हमने चेक करना है कि इनमें से क्या कॉमन आएगा। तो 77 के फैक्टर बनाएंगे तो ये 11 से होगा, या आप 7 से भी कर सकते हैं, ठीक है, 11 और 7 आएगा, ठीक है। 33 के करेंगे तो ये भी 3 से होगा तो 11 बचेगा, ठीक है। और 55 के करेंगे तो ये 5 से होगा और 11 बचेगा।
तो यानी कि इन तीनों में देखें आपके पास कॉमन क्या आएगा। 77 का आपके बने 11 मल्टीप्लाई 7 है, और 55 के आपके पास बने हैं 11 मल्टीप्लाई 5, और 33 के आपके पास बने हैं 11 मल्टीप्लाई 3। तो इन तीनों में देखें आपके पास ये 11 कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इन तीनों में आपके पास कांस्टेंट जो है वो 11 कॉमन आएगा। x की पावर 2 है, इधर 1 है, इधर 2 है, तो x कॉमन आएगा। छोटी वैल्यूज़ आपकी y की पावर 1 है, इधर 2 है, इधर 2 है, तो y की वैल्यू भी 1 ही कॉमन आएगी। अब 77 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। x स्क्वायर से एक x कट जाएगा और y भी कैंसिल हो जाएगा। माइनस 33 को 11 से करेंगे 3 आएगा, और x से x कट जाएगा, एक y बच जाएगा। माइनस इसको 55 को 11 से करेंगे तो 5 आएगा, और x स्क्वायर से एक x कट जाएगा और y स्क्वायर से एक y कट जाएगा। बाकी आपने लिख देना है। तो ये इसके फैक्टर होंगे, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट है 16। तो देखिए आपके पास इधर 5 है, इधर 10 है और इधर 15 है। तो छोटी वैल्यू आपके पास इसमें से 5 आ रही है, वो कॉमन आएगा। x की पावर 5 है, 4 है और 3 है। तो छोटी x की पावर किधर है आपके पास 3 है, तो x की पावर 3 कॉमन आएगा। तो 5x की पावर 5 को इससे डिवाइड करेंगे, 5 से 5 कट जाएगा, x की पावर 5 से ये 3 कट जाएगा तो 2 बचेगा, और 10 को 5 से करेंगे 2 आएगा, 4 से ये 3 कट जाएगा तो एक x बचेगा, और 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और 15 को 5 से करेंगे तो ओनली 3 आएगा, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर होंगे।